दोस्तों, अभी अभी अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 23वें श्लोक में जो कहा वो सुनने योग्य है। युद्ध की हलचल के बीच अर्जुन की आंखों में क्या उठ रहा था, उन्होंने किस तरह से सामने खड़े राजाओं और दुर्योधन की चालों को देखा, चलिए सुनते हैं। योत्स्यमानान् अवेक्ष्यहम् ये एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर् युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। अब रणभूमि के मध्य खड़े अर्जुन के मन में विचारों का एक नया तरंग उठता है। उनकी दृष्टि कौरव सैनिकों, राजाओं और योद्धाओं की उस महान भीड़ पर जाती है जो युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं। और अर्जुन गहरी चोट खाते हुए मन से कहते हैं, हे माधव, मुझे जरा उन लोगों को ध्यानपूर्वक देखने दीजिए जो युद्ध करने की इच्छा लेकर यहाँ एकत्र हुए हैं, जो दुर्योधन उस दुष्ट बुद्धि के प्रिय को पूरा करना चाहते हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, ये शब्द अर्जुन क्यों कहते हैं? अर्जुन का तात्पर्य साफ है। दुर्योधन ने पहले भी अनेक षड्यंत्र रचे, पांडवों को अपमानित किया, न्यायवश जो आधा राज्य पांडवों को मिलना चाहिए था वह भी छीनने का प्रयत्न किया। ऐसे दुर्योधन को दुरुस्त करने और उसका हित सोचने के बजाय आज जो राजे एकत्र हुए हैं वह दुर्योधन के दुष्ट मनोभाव को बढ़ावा देना चाहते हैं और उसे युद्ध में सहायता कर उसकी हानि नहीं बल्कि वृद्धि करना चाहते हैं। अर्जुन के इन शब्दों में क्रोध नहीं बल्कि अत्यंत गहरा दुख है। वे संकेत करते हैं दुर्योधन ने अन्याय किया, छल किया, अपमान किया, धर्म को रौंदा और भाईचारे की मर्यादा तोड़ी। पांडवों ने तो नियम पूर्वक, धर्म पूर्वक अपना राज्य मांगा था, पर दुर्योधन की बुद्धि हठ, अहंकार और अधर्म में डूबी हुई थी और युद्ध भूमि में खड़े अनेक राजा मित्र होने के बाद भी उसे सही सलाह देने के स्थान पर उसे अधर्म की ओर बढ़ा रहे थे। मित्र वह नहीं जो इच्छा पूरी करे, मित्र वह है जो हित की राह दिखाए। पर यहां दुर्योधन के मित्र उसके पतन का मार्ग बना रहे थे। योत्स्यमानान् अवेक्ष्यहम्, अर्जुन क्या करना चाहते हैं? अर्जुन कहते हैं, मुझे देखने दीजिए कौन कौन इस युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं, कौन मेरे समान बलवान है, कौन मुझसे कम है, कौन मुझसे अधिक। वे केवल शत्रु नहीं देखना चाहते, वे अपना कर्तव्य का आकार देखना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध केवल शरीरों का नहीं होता, ये सिद्धांतों का युद्ध है। इस समय अर्जुन में अभी भी शूरता है, वीरता है, धर्म के लिए लड़ने का संकल्प है, लेकिन साथ ही स्नेह, रिश्ते, भावनाएं भी जाग उठने वाली हैं। और इसी परिवर्तन से जन्म लेता है अर्जुन विषाद योग, यानी कर्तव्य और भावनाओं के बीच का संघर्ष। योत्स्यमानान्, युद्ध करने के लिए उत्सुक, जो लड़ने की इच्छा रखते हैं। अवेक्ष्यहम्, ये एते अत्र समागता, मैं जरा इन्हें ध्यान से निहार लूं जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धार्तराष्ट्र के यानी दुर्योधन जैसे जो अन्याय पूर्वक राज्य धारण करते हैं कि दुष्ट बुद्धि, जिसका स्वभाव अन्याय और छल है। युद्धे प्रिय चिकीर्षवा, युद्ध में प्रिय करने यानी सहायता करने की उत्कट कामना रखने वाले, वह जो दुर्योधन को अपना प्रिय समझकर युद्ध कराना चाहते हैं। यह हमें बताता है कि अर्जुन केवल बाहरी सैन्य सामर्थ्य को नहीं देख रहे, वह नैतिक आधार, किसका मन कैसा है, किसका उद्देश्य क्या है, यह भी परख रहे हैं। मित्रों, इस श्लोक से हमें यह गहरी सीख मिलती है, केवल बाहर की शक्ति की गणना ही नहीं करनी चाहिए, हृदय की सत्यता और नीति की भी परीक्षा करनी चाहिए। यदि कोई बाहरी रूप से शक्तिशाली दिखे पर उसका उद्देश्य अन्याय पर टिका हो तो वह अंत में खुद कमजोरी में पड़ जाएगा। और यदि किसी का मन धर्म का हो, भले उसकी संख्या कम हो, उसकी शक्ति स्थायी रहती है। अर्जुन का आग्रह सबको देखकर निर्णायक कदम उठाने का यही हमें सिखाता है कि कार्य करने से पहले दृष्टि और विवेक जरूरी है। आगे क्या होगा? अर्जुन के इन शब्दों के बाद भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? रथ को कहां ले जाते हैं? अर्जुन क्या देखते हैं? इसका उत्तर संजय आगे श्लोक 24 और 25 में देते हैं और ये दृश्य गीता के हृदय का द्वार खोल देगा। हम इसे अगले अध्याय में सुनेंगे। बने रहिए वेद ज्ञान पथ की अगली कड़ी में। दोस्तों, अगर आपको गीता का यह प्रसंग और व्याख्या पसंद आए तो अभी वेद ज्ञान पथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा।